बंदर कटहल चोर। बंदर जंगल में जानवरों का खाना चुरा कर खा जाता था। सारे जानवर बंदर से बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन वो आपस में बात कर रहे थे, तब खरगोश कहता है, इतनी गर्मी में मैं इधर उधर घूमकर खाना लाता हूँ और ये बंदर मेरा खाना चुरा कर ले जाता है। मेरा भी यही हाल है खरगोश, पर अब ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। अगली बार बंदर को मैं चोरी करने ही नहीं दूंगा। हाँ, हम एकजुट होकर उसे पकड़ लेंगे और उसे खूब मारेंगे। उसकी हड्डी पसली एक कर देंगे, तभी तो उसकी अकल ठिकाने आएगी। सारे जानवर लोमड़ी से सहमत हो जाते हैं। अब सारे जानवर बंदर को पकड़ने का प्लान करने लगते हैं। ये सब दूर से हिरन सुन लेती है। वो नाराज हो जाती है क्योंकि बंदर उसका दोस्त था। हिरन नाराजगी में वहाँ से चली जाती है। वो गांव के पास एक बगीचे में आती है। तभी उसे मिठास की खुशबू आती है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस बगीचे से। लगता है बगीचे में कटहल के पेड़ है। हिरन बगीचे में आती है और कटहल के पेड़ के पास आती है। पेड़ पर बड़े बड़े कटहल लगे हुए थे। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वाह, कितने बड़े बड़े कटहल है यहाँ पर एक भी कटहल नीचे नहीं गिरा है। लगता है नसीब में कटहल नहीं है। चलो जल्दी से यहाँ से चली जाती हूँ, नहीं तो बगीचे का मालिक आ जाएगा। हिरन पेड़ के पास थी कि तभी वहाँ बंदर आता है। उसे देखकर हिरन सोचती है, अरे लगता है बंदर को जानवरों ने जंगल से बाहर कर दिया और अभी यहाँ आया चोरी करने। जानवर तो ठीक थे, पर इंसान तो बंदर को जान से ही मार देंगे। क्या करूं, कैसे बंदर को चोरी करने से रोकूं? तभी हिरन के दिमाग में एक प्लान आता है और वो पेड़ के पीछे छुप जाती है। बंदर कटहल के पेड़ के पास आता है। वो कटहल चोरी करने पेड़ पर चढ़ते ही रहता है कि तभी हिरन आवाज बदल कर कहती है, रुक जा बंदर चोर, तू मेरे कटहल चोरी करने आया है ना, पर मैं तुझे चोरी करने नहीं दूंगा। अरे पेड़, तू बात कर रहा है क्या, या फिर ये कोई मजाक है? लगता है कि ये इंसान की कोई चाल है, पर मैं इस चाल में नहीं फंसने वाला। बंदर, ये कोई चाल नहीं है। मैं एक जादुई कटहल का पेड़ हूँ और मुझे तुम्हारी चोरी की आदत पता है। देख, मेरे पास आया ना तो मैं तुझे जला दूंगा। पर बंदर इस पर हंसने लगता है। और पेड़ पर चढ़कर कटहल चुरा लेता है। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ कटहल की वो बर्बादी कर देता है। बंदर कटहल लेकर पेड़ के नीचे आता है और हंसते हुए कहता है, बड़ा आया जादुई पेड़ और मुझे जलाने वाला। अरे मैं शातिर चोर हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, समझे? बंदर कटहल लेकर वहाँ से चला जाता है। बेचारी हिरन उदास हो जाती है। धत, मेरा ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। मुझे लगा था कि बंदर जलने के नाम से डर जाएगा और चोरी नहीं करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? कि तभी वहाँ हाथी आता है और कहता है, हिरन, रो मत, मैंने तुम्हारी कोशिश देखी। मैं बंदर को सीधे करने में तुम्हारी मदद करूंगा, पर अभी यहाँ से चलते हैं, नहीं तो बागीचे का मालिक आ जाएगा और हम ही उसका निशाना बन जाएंगे। हाथी और हिरन जंगल में वापस आते हैं तो बंदर अपनी चोरी पर बहुत खुश हो जाता है। वो बहुत ही इतराते रहता है। तब हिरन बंदर से कहती है, अरे बंदर, जानवरों ने तुम्हें जंगल से बाहर निकाला, फिर भी तुम इतने खुश। अरे कुछ तो शर्म करो। अरे हिरन, अब तू मुझे मत सिखा। मैं एक बार जानवरों के हाथ लगा, बार बार थोड़ी ना हाथ आने वाला हूँ। कुछ दिन जंगल में चोरी नहीं करूंगा बस, क्योंकि मुझे चोरी करने का नया ठिकाना मिल गया है। हिरन ये सुनकर दुखी हो जाती है। बंदर वहाँ से चला जाता है। तब हाथी कहता है, दुखी मत हो हिरन, उसे तुम्हारे दुख की कोई परवाह नहीं है। तुम उसके बारे में इतना सोचती हो, पर उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, अब मैं कल ऐसा प्लान करता हूँ कि बंदर को अपनी नानी याद आ जाएगी। दूसरे दिन भी बंदर कटहल चोरी करने बगीचे में आता है। बंदर के पहले ही हाथी और हिरन वहाँ छुप कर बैठे थे। हाथी ने पेड़ के चारों तरफ जाल बुना था। बंदर पेड़ के पास जाता है, तब हाथी चारों तरफ आग लगा देता है।
और बंदर आग में फंस जाता है। अरे बचाओ बचाओ मुझे, आग को बुझाओ नहीं तो मैं जलकर मर जाऊंगा। बंदर बहुत डर जाता है। तब हिरन आवाज बदल कर कहती है, देखा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जला दूंगा, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब अपनी चोरी की सजा भुगतो। नहीं नहीं, मुझे अब सब समझ आ गया, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आज से चोरी करना छोड़ दूंगा और सबसे अच्छे से बर्ताव करूंगा। तब हाथी सूंड में पानी भरकर आग को उस पानी से बुझा देता है। आग बुझते ही बंदर वहां से सीधे जंगल में भाग जाता है। हाथी और हिरन एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्लान कामयाब जो हो चुका था और बंदर को अच्छा सबक भी मिल गया था। उस दिन से बंदर चोरी करना बंद करके अच्छे से रहने लगता है। मूर्ख लोमड़ी। एक बार की बात है, जंगल में एक मूर्ख लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी उस दिन खाने की तलाश कर रही थी।